Welcome, my dear students, at the platform Unique Learning M. यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप सभी का स्वागत है। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और जैसा कि जानते हैं हम लोग नरेशन जो कथन होता है यह दो प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का नरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब, आर भी से मतलब समझिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस में है तो द वर्ब ऑफ आर एस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया चेंज हो जाती है इनटू लाइक दिस, इस प्रकार से चेंज होती है। या हमने 12 पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट है टेंस तो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तब तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेगा। टी से टेंस है बेटा कंटीन्यूअस है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए कंटीन्यूअस समझ लेना आप लोग। अब 8वां है शैल, अगर पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट टेंस में किसी भी टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि शैल लगा है तो शैल चेंजेस इनटू शुड हो जाएगा, विल चेंजेस इनटू वुड हो जाएगा, कैन चेंजेस इनटू कुड हो जाएगा, मे का माइट में चेंज हो जाएगा। शुड, वुड, मस्ट, आर, टू नो चेंज। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में ये लगा है, शुड है, वुड है, मस्ट है, आर टू है, शैल लगा रहेगा तो शुड हो जाएगा। लेकिन यदि शुड, वुड, मस्ट, आर टू वगैरह लगा है तो इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सैड टू, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू है तो ये किस में बदलेगा? टोल्ड में बदलेगा। किस में बदलेगा? टोल्ड में बदल जाएगा। अब एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए पहला है वाक्य ही सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है। उसने मुझसे कहा, आई शैल नॉट टीच यू, फुल स्टॉप। उसने मुझसे कहा आई शैल नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इन्वर्टेड कामा हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है बेटा। यह डायरेक्ट नरेशन है क्योंकि स्पीकर जो है वो स्वयं कह रहा है, ठीक है। लेकिन वह किससे कह रहा है? लिसनर से, जो श्रोता है, कि वह उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। अगर वही लिसनर, वही रिपोर्टर, ठीक है, किसी दूसरे से कहता है इस चीज़ को तो वही इनडायरेक्ट हो जाता है। तो ही सैड टू मी, तो यहाँ पर हम बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन में ही सैड टू का हमने यहाँ बेटा दिया है टोल्ड में, तो ही टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी। अब यहाँ प्रश्नवाचक तो है नहीं, ठीक है, तो यह टेंस पर आधारित है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, आई के साथ शैल लगा है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजक्शन हम दैट का प्रयोग करेंगे, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ हम ध्यान देंगे, यहाँ आई है
आई किस पर्सन का करता है, फर्स्ट पर्सन का। यहाँ देखो सन बटा हमने 123 लिखा है, SON अपान 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन का करता रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, यह जो है RS है और यह RV है। ठीक है, RV है, तो यह जो है परिवर्तित हो जाएगा फर्स्ट पर्सन का करता रिपोर्टिंग वर्ब, RV रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है। क्या है, ही है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो यहाँ हो जाएगा ही। आई के साथ से लगता है बेटा, तो ही के साथ विल लगेगा। लेकिन नियम क्या मैंने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया जो है वो चेंज हो जाएगी इस तरह से। तो शैल है तो शैल किस में बदलेगा, शुड में। लेकिन अब यहाँ ही आ गया तो ही के साथ विल लगता है, तो विल किस में बदलेगा बेटा, वुड में। तो ही टोल्ड मी दैट, ही वुड हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ही वुड। यह वुड तभी होगा जब यह पास्ट टेंस में होगा, चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो, किसी में भी हो, लेकिन यह पास्ट टेंस में होगा तभी बदलेगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि केवल पास्ट इंडेफिनिट में हो। ही टोल्ड मी दैट ही वुड। अब यहाँ नाट है तो नाट, और टीच है तो टीच। ठीक है, यहाँ यू है, यू किस पर्सन का करता है, सेकेंड पर्सन का। इसको भी बदलना होगा। यू जो है यहाँ देखो सेकेंड पर्सन का करता, हाँ, तो सेकेंड पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब के ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा यहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब का मी। उसने मुझसे कहा, किससे कहा, मुझसे कहा, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, तो यह जिस केस में रहेगा उसी केस में ही चेंज होगा। जो रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता कर्म जो भी जिस केस में रहेगा उसी केस में बदलेगा। तो यू जो है यह ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू के स्थान पर यू सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अब फुल स्टॉप। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट टीच मी। ठीक है, यह आपका आंसर होगा। दूसरा एग्जाम्पल है रेखा, रेखा सैड टू हिम। I do not रेखा ने उससे कहा, I do not प्ले दी हॉकी। हॉकी, रेखा ने उससे कहा कि मैं हॉकी नहीं खेलती हूँ, आई डू नॉट प्ले द हॉकी। तो यह डायरेक्ट नरेशन है। अब इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, तो दूसरा है रेखा सैड टू का हमने बताया टोल्ड हो जाएगा, अगर सैड है तो सैड रहेगा। ठीक है, तो रेखा टोल्ड हिम दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट, आई है। अभी मैंने बताया कि आई जो है किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रेखा है तो रेखा स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो रेखा का प्रोनाउन क्या होता है, सी होता है, लड़कियों के लिए सी लगता है। तो यहाँ आई के स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा, सी। ठीक है, यह किस टेंस में है, आई डू नॉट प्ले द हॉकी। टेंस पहचानना पड़ेगा आप लोगों को। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। तो यहाँ आई के साथ
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू डज होती है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है, केवल डिड होती है। तो सी डिड हो जाएगा, सी डिड नॉट। अब बाकी सेम वहीं लिखेंगे, प्ले दी हॉकी, ठीक है, फुल स्टॉप कर देंगे, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। आए बात समझ में आपको। अब एक और हम बता दे रहे हैं आपको, तीसरा जो है ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा आई नेवर टोल्ड ए लाई टू यू, ठीक है। उसने कहा आई नेवर टोल्ड ए लाई टू यू। टू यू, यू के पहले टू क्यों आया? क्योंकि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में होगा तो वहाँ पे टू लगेगा। तो उसने कहा कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, नेवर है और टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड लगा है, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड लगा है। तो इसका मतलब कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है ना। नेवर जो है वो कभी नहीं, नकारात्मक का बोध कराता है, लेकिन यह जो है क्रिया का विशेषता बतलाता है, माने एडवर्ब का काम करता है, इसलिए जो है इसको हम सिंपल मानते हैं। तो ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा आई नेवर टोल्ड ए लाई टू यू। तो अब हम लोग चलते हैं, बनाते हैं तीसरा। ही सैड का सैड ही रहेगा बेटा, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। ही सैड दैट, आई है फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन का कर्ता जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो यहाँ हो जाएगा ही। नेवर है तो नेवर रहेगा, लेकिन टोल्ड ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ अब आ जाओ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। तो ही हैड हो जाएगा, ही हैड नेवर। अब हैड लग गया, पास्ट परफेक्ट में हो गया, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो टोल्ड, टोल्ड ए लाई टू, यहाँ यू आ गया। देखो प्रोनाउन हमेशा बदलेगा, ठीक है, यहाँ यू आ गया। तो यू जो है सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर थर्ड पर्सन रहता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यों का त्यों लिख देते। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ तो है ही नहीं है, ही सैड है केवल, टू मी, टू हिम, टू हर तो है ही नहीं है। तब हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में कि हम जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रखेंगे। किस पर्सन का प्रोनाउन रखेंगे? थर्ड पर्सन का, चाहे हर रखो या हिम रखो, ठीक है। तो हर ही रख दो, ये आपका बन गया। यहाँ पर सेकंड पर्सन का भले ही है, उसने कहा तो कहा, ठीक है ना, किसी से कहा होगा, तो इसलिए हम जो है ग्रामर के नियम के अनुसार जो है यहाँ यू जो सेकंड पर्सन का है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको थर्ड पर्सन में मान करके हम रखते हैं। यहाँ सी नहीं रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। यू का नॉमिनेटिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस यू, पॉजेसिव केस योर होता है, तो इसलिए सी का हर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो बनाते हैं, ठीक है बेटा। आगे कल हम लोग पढ़ेंगे।